क्यों घबराता है पगले दुख होने से। क्यों घबराता है पगले दुख होने से। जीवन तो प्रारंभ ही हुआ है रोने से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में इकाई अंक यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, एक बात और, हमारा पहला वीडियो हम उसमें यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक पढ़ाए हैं। आप उसे देखे बगैर इस वीडियो को नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं। ये हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न ये है 584 मल्टीपल 286 मल्टीपल 948 मल्टीपल 743 मल्टीपल 246 में इकाई अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो इसमें ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5। अब इसमें हम कहें कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक का मतलब होता है इधर से हम अगर देखें तो ये इकाई है, ये दहाई है, तो अर्थात हमें केवल इकाई की ज़रूरत है। तो अर्थात हमारा इकाई क्या होगा? 5 होगा। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4, 3, 2, 1। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक केवल और केवल क्या होगा? 1 होगा। अर्थात हमें केवल और केवल इकाई से ज़रूरत है, बाकी किसी डिजिट से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से आप इस बात को समझिएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास 584 है। 584 में हमें केवल 4 की ज़रूरत है, 286 में केवल 6 की ज़रूरत है, और 948 में केवल 8 की ज़रूरत है, और 743 में 3 की ज़रूरत है, 246 में 6 की ज़रूरत है। तो ये 4 छंग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और यहाँ भी लास्ट में क्या है? 6 है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 4 चौकुआ कितना? 16, और ये क्या रहा? 6 रहा। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो 6 छवा के 36, और 36 का क्या? 6, और ये 6 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 461 गुणे 843 गुणे 947 गुणे 777 गुणे 3461 गुणे 84,563 में इकाई अंक क्या है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 8। तो यहाँ पे हम आपको बताए हैं क्या? हमें केवल इकाई की ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इकाई की ज़रूरत है, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमें ये बताइए, ये 1 तिक्के कितना रहा? 3 रहा। और ये 7 सत्तू कितना? 49। 49 में हमें क्या लेना है? केवल 9 लेना है। और यहाँ पे 1 तिक्के कितना रहा? 3 रहा। तो 3 तियाँ 9, और ये क्या रहा? 9, 9 9 81। 81 का हमें केवल 1 लेना है। तो हमारा आंसर क्या रहा? 1 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 74 गुणे 75 गुणे 76 गुणे 77 गुणे 78 गुणे 79 में इकाई अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास कोई भी अगर सम संख्या हो, अगर हमारे पास कोई भी सम संख्या हो और सम संख्या को अगर हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा लास्ट का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे अगर हमारे पास 2 रहा, 2 से 5 का गुणा करेंगे तो हमारा लास्ट का इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। 4 रहा, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, तो इकाई अंक क्या रहा? 0 रहा। और अगर 6 रहा तो 6 पंजे 30 हो गया, तो इकाई अंक क्या रहा? 0 रहा। अगर 8 रहा तो 8 पंजे कितना हो गया? 40 हो गया। कहना ये चाह रहा हूँ, अगर सम संख्या हो और 5 हो तो उसका जो गुणनफल होगा अर्थात लास्ट का जो डिजिट होगा वो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इस प्रश्न को ध्यान से अगर देखेंगे तो इस प्रश्न को लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 है, और 5 के बाद कहीं भी आप देखेंगे सम संख्या है। अगर इसका गुणा कर दिया जाए 0 हो जाएगा, और 0 का किसी से गुणा किया जाए तो पूरा का पूरा डिजिट 0 होगा। अर्थात ये हमारा आंसर क्या रहा? 0 रहा। अगला प्रश्न यह है संख्या 13 के पावर 2003 में इकाई अंक क्या होगा? पहला 7, दूसरा 3, तीसरा 4, और चौथा है 8। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमारे पास क्या है? 13 के पावर कितना है? 2003 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है, ये जो 2003 है, 2003 में यदि आप 4 का भाग दोगे, 2003 में यदि आप 4 का भाग दोगे तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो अगर आप उतार दोगे तो आपका जो शेषफल रहा 3 रहा।
अर्थात अगर आप पूरे 2003 में 4 का भाग दोगे शेषफल 3 होगा। या तो आपको क्या करना है, पूरे में भाग नहीं देना है, ये जो लास्ट का दो डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का जब भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, अर्थात यही रहेगा। अर्थात जो 3 शेषफल रहा यही शेषफल रहेगा। अर्थात जब शेषफल 3 रहेगा तो हमें क्या करना है, लास्ट का डिजिट अर्थात इकाई अंक में यही 3 हमें चढ़ा देना है। तो 3 के पावर 3, 3 3 9 3 27 होगा, और 27 का क्या रहा, 7 रहा, और ये 7 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 3694 के पावर 1793 मल्टीपल 615 के पावर 317 मल्टीपल 841 के पावर 491 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो 4 के पावर है ये लास्ट का 93, और 93 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 बचा 13 हुआ, 4 तिहाई कितना 12, तो शेषफल कितना बचा 1। ये जो शेषफल है इसके पावर 1 चढ़ा देना है। अब यहाँ पे 4 से ही क्यों भाग दिया है, तो आप हमारे पहले वीडियो को देखिए, उस वहाँ पे हम बताए हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से ये देखिए, 4 के पावर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या रहा, 5 रहा, तो हम क्या करेंगे 5 और पावर क्या लेंगे, ये लास्ट का देखिए 17 है, और जब 17 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 चौको 16, और शेषफल कितना रहा, 1 रहा। तो ये जो शेषफल 1 रहा यही हमें यहाँ पे चढ़ा देना है। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे कितना है, 1 है, और 1 के पावर कुछ भी हो वही आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए 91 में जब हम भाग देंगे 4 का तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना बचा शेषफल 3, तो यहाँ हम क्या चढ़ा देंगे 3। तो आप हमें बताइए 4 के पावर 1 4 ही होगा, 5 के पावर 1 5 ही होगा, और 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होगा। तो 4 पंजे 20, और 20 का क्या आया लास्ट में 0, और ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 2464 के पावर 1793 मल्टीपल 615 के पावर 453 मल्टीपल 131 के पावर 491 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 4। तो यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये 4। अब यहाँ पे 93 और 93 में आप किसका भाग दोगे, जब 4 का भाग दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 4 तिहाई 12 हुआ, शेषफल क्या रहा 1। तो यही जो शेषफल रहा यही हमें यहाँ पे चढ़ा देना है। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास कितना है 5, और 5 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही होगा। लेकिन आइए ध्यान से देख लेते हैं, 53 में जब आप 4 का भाग देते हो तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना 12, तो शेषफल कितना रहा 1 रहा। तो यहाँ पे 5 के पावर भी क्या करना है, 1 चढ़ा देना है। तो यहाँ 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो यहाँ पे अब ध्यान से आप देखिएगा, अरे यार रुक दा। हमारा अगला प्रश्न यह है 2464 के पावर 1793 मल्टीपल 615 के पावर 453 गुणे 131 के पावर 491 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन 5, दूसरा है 0, तीसरा है 8, चौथा है 5। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से इस बात को देखना है, 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 5 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, सॉरी 5 ही आएगा, और इसके बाद 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 ही आएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 के पावर कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 5 के पावर कुछ भी है तो क्या आएगा 5 ही आएगा, और 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बचा क्या 93, और 93 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 दूना कितना हो जा रहा है 8, फिर 4 तिहाई कितना हो जा रहा है 12, शेषफल क्या बचा 1। तो हमें क्या कर लेना है, ये 4 के पावर 1 चढ़ा लेना है। तो 4 पंजे कितना हो जा रहा है 20, और 20 का क्या आ रहा है 0, और ये 0 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 6732 के पावर 170 गुणे 6733 के पावर 172 गुणे 6734 के पावर 174 गुणे 6736 के पावर 176 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 0। तो हमें कुछ करना है नहीं, ध्यान से ये देखिए, ये क्या है 70 है, और 70 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम कितना हो जा रहा है 4, 3 बच रहा है, 4 सत्ते 28 हो जा रहा है। तो आपका शेषफल कितना बच रहा है 2, अर्थात ये 2 के पावर हमें क्या चढ़ा देना है, यही 2 कर देना है।
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है 3 और इसके पावर 72 है। तो आप हमें बताइए, जब 70 में 2 था तो 72 में कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप 74 में अगर आप 4 का भाग दे रहे हो तो 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 अट्ठू 32, अर्थात आपके पास शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो अर्थात हम कह सकते हैं 4 का वर्ग। और ये क्या रहा, 6 के पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। आप चाहे करके देख लेना। 76 में आप क्या कर लेना, 4 का भाग दे देना, 4 एक कम 4, 3 बचा 36, 4 निया 36। और जब शेषफल शून्य आता है तो हम पावर क्या चढ़ाते हैं, 4 चढ़ाते हैं। तो आएगा क्या, इसका 6 को 4 बार गुणा करोगे तो 6 ही आएगा। तो आइए ध्यान से अब देख लेते हैं। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये देखिए 2 के पावर 2, अर्थात 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, देखो 3 को अगर हम 4 बार गुणा कर रहे हैं तो हमारा 1 आएगा। 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 गुणे 9 करोगे तो 9 9 81, 81 का लास्ट का हमें चाहिए क्या आया, 1। और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। और 16 में हमें क्या लेना है, केवल 6 लेना है। और 6 के पावर कुछ भी हो 6 ही होगा। क्यों, देखिए यहाँ पे 6 को 4 बार अगर आप कर रहे हो तो 6 ही आएगा। 6 छवा के 36 और यहाँ भी 6 छवा के 36, हमें यही लेना है। फिर 6 छवा के 36 का हमें क्या, 6। तो ये अर्थात 6 आया। तो ये कितना रहा, 6 छवा के फिर 36 रहा और यहाँ पे 4 एक कम 4 रहा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। 6 चौकुआ कितना, 24 और 24 का क्या रहा, 4। और ये 4 हमारा क्या रहा आंसर, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं है, तो हमें ये 4 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 13 के पावर 24 गुणे 68 के पावर 57 प्लस 24 के पावर 13 गुणे 57 के पावर 68 प्लस 1234 प्लस 5678 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 7, तीसरा 0, चौथा 8। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि हमें क्या करना है। 24 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 4 छंग 24। और अगर शेषफल शून्य हो तो हमें पावर क्या चढ़ाना पड़ेगा, 3 की पावर 4 ही चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 57 में अगर आप 4 का भाग दोगे, 57 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 एक कम 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 चौकुआ 16। तो यहाँ शेषफल क्या बचा, 1। तो 8 के पावर क्या चढ़ाओगे, 1 चढ़ाओगे। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि हमारे पास क्या रहा, ये 4 रहा। 4 के पावर क्या लगाओगे, 13 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 3 12, 1 शेषफल बचा। तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर 1। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 13 है, 13 में 4 का भाग दोगे तो 4 3 12, शेषफल क्या रहा, 1। तो यही 4 के पावर 1 कर दिया। और यहाँ पे बीच में गुणे है तो ये ध्यान से देखिए 7 के पावर, अब यहाँ पे 68 है। 68 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 एक कम 4, तो 4 सत्तू कितना हो गया, 28। और अगर शेषफल शून्य रहा तो हम पावर क्या चढ़ा देते हैं, 4 चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, 4 है। और यहाँ भी लास्ट में क्या है, 8 है। प्लस क्या है, 8 है। तो अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि हमारे पास अगर 3 के पावर 4 करूँ तो 1 आएगा। आप कहोगे कैसे, ध्यान से देखिए 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3, तो 3 तियाँ कितना 9, फिर 3 तियाँ कितना 9 और 9 9 कितना 81, 81 का क्या 1। तो अर्थात 3 को 4 बार गुणा करोगे इकाई अंक 1 आएगा। और यहाँ 8 के पावर 1 8 ही होता है। 4 के पावर 1 4 ही होगा। अब 7 को पावर 4, 7 को अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 और यहाँ पे क्या रहा, 9 9 81, अर्थात से क्या रहा, 1 रहा इकाई अंक। अब यहाँ पे क्या रहा, 8 4 क्या मैं 12 कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए 8 एक कम 8 प्लस 4 एक कम 4 और प्लस क्या 12। तो यहाँ पे अब ध्यान से ये देखना है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 8 6 कितना हो जाएगा, 14 और 14 का 4 और ये 4 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 3 के पावर 6 गुणे 7, 4 के पावर 7 गुणे 6 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 4 गुणे 8 के पावर 2 गुणे 9 के पावर 5 में इकाई अंक क्या है। पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 3। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, ये जो 6 है, 6 कितना है, अगर हम 4 का भाग दूँ तो 4 एक कम 4, तो शेषफल कितना बचेगा 2। अर्थात हम 3 के पावर क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। तो वैसे अगर हम 7 में 4 का भाग दें तो शेषफल 3 रहेगा। तो 4 के पावर हम क्या कर सकता हूँ, 3। और ये 3 तो भाग जाएगा ही नहीं, और जब भाग जाता नहीं है तो हमारा जो है यही शेषफल रहता है। अर्थात 6 के पावर हम क्या कर सकता हूँ, 3 ही कर सकता हूँ। और यहाँ ध्यान से देखिए
4 में अगर 4 का भाग चला गया तो शेषफल कितना हो गया, शेषफल 0 हो गया। और जब शेषफल 0 हो जाता है तो हम पावर 4 ही चढ़ाते हैं। अब ये तो भाग जाएगा नहीं, 8 के पावर 2 ही लिखेंगे, भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा तो 9 के पावर 1। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 4 चौकुआ 16 चौकुआ 64, 64 का हमें केवल इकाई अंक चाहिए तो 4 रहा। और 6 के पावर 3, चाहे जो भी करो 6 ही होगा, क्योंकि 6 छक 36 छक्का 216, हमें 6 चाहिए, ये 6 ही रहा। और 7 को जब हम 4 बार गुणा करते हैं तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7 को 4 बार गुणा करने के बाद कैसे 1 होगा, 7 सत्ते 49 गुणे 7 सत्ते 49, और 9 नवा कितना हो रहा है 81, 81 का क्या रहा 1 रहा। और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, और 64 का हमें क्या चाहिए, केवल 4 ही रहा, और 9 का क्या रहा 9 ही रहा। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 9 चौक कितना हो गया, 9 चौक 36 हो गया, और 6 एकम कितना रहा 6 रहा, और 9 चौक फिर कितना 36 रहा। और 6 को चाहे जितनी बार करो, 6 छवा के 36 छक्का 216, और 216 का लास्ट का डिजिट 6 ही रहा। तो हमारा आंसर क्या रहा 6 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 17 के पावर 1999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1999 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 7। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, हमें लास्ट का डिजिट से भाग देना है। सब में 99 है, तो 99 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, 4 चौकुआ कितना हो गया 16, तो शेषफल कितना बचा 3 बचा। तो ये 7 के पावर क्या, ये 7 के पावर 3 प्लस ये 1 के पावर कितना, यहाँ पे भी शेषफल 3 बचेगा, माइनस ये 7 के पावर यहाँ भी क्या बचेगा 3। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस हट गया तो 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 1 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 222 के पावर 888 प्लस 888 के पावर 222 का इकाई अंक क्या है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 0, तीसरा 6, चौथा है 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 88 में हमें किसका भाग देना है, 88 में हमें 4 का भाग देना है। तो 4 दूना 8, फिर क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 8 रहा, 4 दूना 8, अर्थात हमारा शेषफल जब 0 रहा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 4 चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, शेषफल 2 बचेगा, 4 पंजे 20, शेषफल 2 बचेगा, तो 8 के पावर हम क्या करेंगे 2 करेंगे। तो 2 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का क्या होगा 6 होगा, और 8 का वर्ग 64, 64 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब 2 को आप 4 बार गुणा करते हो तो हम आपके पास हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अर्थात 16 का लास्ट का क्या 6, और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा 64, और ये लास्ट क्या हो जाएगा 4। अगर आप इसे जोड़ोगे 6 4 10, और 10 का हमारा क्या रहा 0 रहा, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 55 के पावर 725 प्लस 22 के पावर 853 प्लस 73 के पावर 5810 में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन 4, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम 25 में अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं तो 25 में 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, तो शेषफल कितना हो रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, 5 के पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, प्लस अब यहाँ पे 53 है, 53 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम कितना हो रहा है 4, 1 बचा, 4 तिहाई कितना हो रहा है 12, शेषफल कितना बच रहा है 1। तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे शेषफल के यहाँ पे 10 है, 4 का भाग दोगे शेषफल 2 बचेगा, अर्थात 3 के पावर क्या करोगे 2। तो आप हमें ये बताओ कि 5 के पावर 1 है तो 5 ही होगा, 2 के पावर 1 है तो 2 ही होगा, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 5 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 का लास्ट का क्या 6। तो हमारा आंसर क्या रहा 6 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 प्लस 705 के पावर 35 माइनस 16 के पावर 4 प्लस 259 में इकाई अंक क्या होगा। पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 6। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 98 में अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं, 98 में 4 का भाग दे रहे हैं तो 4 दूना कितना हो रहा है 8, फिर 4 चौकुआ कितना हो रहा है 16, शेषफल कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो हमें क्या करना है, 1 के पावर 2 लिख लेना है।
अब यहाँ पे 29 है तो 4 सत्ते 28 और 1 29, तो 1 बच रहा है, तो 1 के पावर 1 माइनस, अब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 4 25 में 100, तो जब कुछ नहीं बचेगा तो 6 की पावर क्या कर लेना है, 4 कर लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 35, तो 4 8 32, 32 3 35, 3 शेषफल बचा, तो 5 की पावर क्या कर लेना है, 3 कर लेना है। अब यहाँ पे क्या 4 का 4 भाग चला जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो पावर 4 ही चढ़ेगा, तो यहाँ पे ये रहा, और ये लास्ट का क्या रहा, 9 रहा। तो आप हमें बताइए 1 का पावर क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 का पावर कुछ हो 1 ही होगा, यहाँ पे 1 की पावर कुछ हो 1 ही होगा, 6 की पावर कुछ हो 6 ही होगा, 5 की पावर कुछ हो 5 ही होगा, 6 की पावर कुछ हो 6 ही होगा, और यहाँ क्या रहा, 9 रहा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए 9 और 5 कितना हुआ, 14, 14 और 2 कितना हुआ, 16, और ये क्या रहा, 6 6 माइनस माइनस जुड़ता है 12। तो आप हमें बताइए 16 में से 12 गए क्या हुआ, 4, और ये हमारा 4 क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5 प्लस 6 के पावर 6 प्लस 7 के पावर 7 प्लस 8 के पावर 8 प्लस 9 के पावर 9 प्लस 10 के पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा है क्या 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 के पावर 1 1 ही होगा, 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्यों 4 भाग जाएगा नहीं तो शेषफल यही रहेगा, और यहाँ भी 4 भाग जाने वाला नहीं तो शेषफल यही रहेगा। तो 3 3 9 3 27, और 27 का लास्ट का डिजिट क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। अब यहाँ 4 में 4 का भाग जाएगा, शेषफल शून्य, 4 ही चढ़ेगा, और 4 को जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो आप हमें बताइए क्या होगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 6 छवा के कितना 36 का कितना रहा, 6 ही रहा, तो अर्थात इसका मतलब क्या 6 ही रहेगा। 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही होता है, 6 के पावर कुछ भी हो 6 ही होता है। अब यहाँ पे 4 का भाग दोगे शेषफल 3 बचेगा, और 7 को जब 3 बार गुणा करोगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, और 343 का लास्ट का क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 का भाग दोगे तो भाग चला जाएगा, तो 8 के पावर 4 हो जाएगा। 8 को जब 4 बार आप गुणा करते हो तो आपका हो जाएगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, और ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 16 का क्या 6 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का भाग देते हो तो शेषफल 1 बचेगा, और 9 के पावर 1 9 ही होगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए यहाँ पे हमारा क्या रहा। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है, हमें कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। तो 9 9 6 15, 15 3 18, और 18 2 20, 4 24, 24 6 30, 5 35, 5 40, 2 42, 42 4 46, और 1 कितना रहा 47, और लास्ट का डिजिट हमें 7 चाहिए, तो हमारा आंसर क्या रहा, 7 रहा। हमारा अगला सवाल यह है 1 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 4 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 2 प्लस डॉट 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 100 के पावर 2 का इकाई अंक क्या होगा। पहला 0, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 6। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, आप ये बताइए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यदि आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं योगफल तो हम वहाँ पे पढ़ाए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य पढ़िए। तो यहाँ पे हम बताए हैं क्या कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है n+1 2n+1 अपान क्या 6। तो आप हमें बताइए n का मान कितना है 100, 100 गुणे 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101, और गुणे 100 दूना 200, 201 हो जाएगा, और बटे कितना 6। तो आप हमें बताइए 3 दूना 6, 3 18, 3 7 21, और 2 50 हमें 100 हो जाएगा। तो अगर आप 101 का 50 में गुणा करोगे तो आपका आएगा 50 50, और गुणे कितना 67, और आप यहाँ पे बताइए ये 0 है लास्ट का, किसी से भी गुणा करना लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 ही होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा, 0 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 99 का क्यूब में इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा है 3। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल जो होता है, इसका फार्मूला होता है n+1 अपान 2, और इसके पावर क्या होल क्यूब।
तो आप हमें ये बताइए n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू 99 है और 99 और एक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और बटे कितना 2 और इसके पावर क्या 3। तो 2×50 में कितना होता है 100। और आप हमें ये बताइए अगर आप इसका गुणा करोगे तो 9 यहाँ पे शून्य है और शून्य का किसी में गुणा करोगे तो शून्य ही लास्ट में आएगा और इसका पावर क्यूब तो कुछ भी करो लास्ट का डिजिट शून्य तो शून्य ही आएगा। हमारा आंसर क्या रहा शून्य रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 2 के पावर 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 के पावर 5 गुणे 4 के पावर 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6 के पावर 7 गुणे 6 के पावर 7 के पावर 8 गुणे 7 के पावर 8 के पावर 9 में इकाई अंक क्या होगा। पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 4, चौथा 6। तो आपको हम बताए हैं पावर से नहीं मतलब अगर कहीं भी 5 दिख जाए और साथ में कहीं भी सम संख्या दिख जाए तो इसका जो आंसर होगा लास्ट का डिजिट शून्य होगा और शून्य का किसी से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या होगा शून्य होगा। तो हमारा आंसर क्या आया शून्य आया। हमारा अगला प्रश्न यह है 111 फैक्टोरियल, ये क्या है फैक्टोरियल है, में इकाई अंक क्या होगा। पहला है 0, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। तो आप हमें बताइए अगर हमारे पास एक फैक्टोरियल हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 1 बराबर 1 लिख सकता हूँ। अगर फैक्टोरियल 2 हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 1 बराबर 2 लिख सकता हूँ। अगर फैक्टोरियल 3 हो तो 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ। अगर फैक्टोरियल 4 हो तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ 4 तिहाई 12 दूना 24 एकम 24 लिख सकता हूँ। अगर फैक्टोरियल 5 हो तो 5 चौकुआ 20 तिहाई 60, 60 दूना 120 एकम 120। अर्थात आप ध्यान से ये देखना केवल यहाँ तक जीरो नहीं आ रहा है, 5 के बाद कोई भी डिजिट अगर आप लोगे फैक्टोरियल 6 भी लोगे तो आप हमें बताओ 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 720। अर्थात अब 5 के बाद जितना भी आप जाओगे 5 के ऊपर जितना भी जाओगे सब लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 0।